राम राम भाई सभी साथियों को। जैसा कि रात में संदेश दिया था, काफ़ी लेट हो गए थे अशोक भाई साहब के पास, जो बैंक वाले आने वाले थे कुर्की के लिए। तो एक तो जिन साथियों को लेट संदेश दे पाए थे, फिर भी एक बार ये दिखा दो कि कितने साथी जनता सरकार मोर्चा के तो इतनी लेट संदेश देते हुए भाई इतनी दूर दूर से साथी पहुँचे हैं। और दूसरी चीज़ बता देते हैं भाई कि ये वीडियो अब हमने यहीं से डाल दी, यहीं से तहसीलदारों को बैंक वालों को आना था। अब वो ना तो बैंक वाले आए और उनके पास वह तो फ़ोन की दूर की बात है, अभी इन्होंने फ़ोन किया तो वो मना कर रहे हैं आज नहीं आ सकते। तो जनता सरकार मोर्चा की छोटी सी एक वीडियो वायरल होने के कारण बैंक वाले यहाँ आए नहीं, वो मना कर चुके कि यहाँ आ नहीं पाए किसी कारण। ये चीज़ देख लो आप, अगर बैंक सही है, ये आम लोगों के लिए है भाई, बैंक सही है तो ये जब जनता सरकार मोर्चा जहाँ पहुँचता तो वे आते क्यों नहीं, और वो सही है तो वो कब्जा लेते क्यों नहीं, सही है तो आके हमारे सामने वे जो हम दस्तावेज रखते हैं उनसे जवाब मांगते हैं तो उसका जवाब देते क्यों नहीं। तो ये जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जागो, इस ड्रामे को देखो, इस ड्रामे को समझो। ये इतना बड़ा जो ड्रामा है, ये जो करेंसी का खेल है, लोगों को बर्बाद करने के लिए इतने लगे हुए हैं। एक तरफ तो आम जनता जब इनको वोट देती है, इनको अधिकार देती कुर्सी बैठने का, आम जनता ने वोट दे दी, लेकिन आम जनता के साथ ये क्या करते हैं, इनको घर से निकालने का काम करते हैं। आम जनता इसलिए बिठाती है क्या, आम जनता इसलिए बिठाती कि आम जनता को थोड़ा बहुत राहत दे सके, लेकिन ये इससे उल्टा करते हैं कि आम जनता को ही घर से निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये बैंक वाले, जैसे रविंद्र भाई ने बताया था, ये बैंक वाले लोगों को घर बनाने के लिए पैसे दे देते हैं। इनके पास खुद की ज़मीन नहीं, किसी भी बैंक के पास पता करना, किसी एक भी बैंक के पास खुद की ज़मीन नहीं, किराए की ज़मीन पे बैठे हुए हैं और ये लोगों को पैसे देते हैं। एक दो किस्त अगर बाउंस होते नहीं दे पाते, कोई मजबूरी है हो जाती किसी इंसान की, तो कोई गुनाह थोड़ी कर दिया, इतना ब्याज भी तो लेते होंगे वे कि लोगों के घर से निकाल देंगे, उनको बेघर कर देंगे। ये देखते नहीं, किसी को रात को निकाल रहे हैं, आपने देखा होगा एक कर्म भाई की भी वीडियो आई थी, किसी को किसी टाइम निकाल देते हैं। ये देखते नहीं के पास छोटे बच्चे हैं, परिवार कैसा है, कोई बूढ़ा आदमी है, बीमार आदमी है, बेरोजगारी है। एक तरफ तो सरकार ने इतनी बेरोजगारी फैला दी, किसी के पास काम धंधा नहीं बचा। अगर कोई आम आदमी एक दो किस्त नहीं दे पाता तो सरकार का भी फर्ज बनता होगा। जब आम जनता ने उनको इतनी ऊंचे पद पे बिठा दिया, ऊंचा पद मैं एक समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो थे वे जनता के नौकर, जब उस पद पे बिठा दिया तो उनका कोई फर्ज बनता होगा, आम जनता को कोई तकलीफ है तो उनके पास आए, उनसे मिले, उनकी तकलीफ जाने, उनकी समझे तकलीफ और उनकी सहायता करे। ऐसा किसने बताया है कि कोई तकलीफ में है, उसकी तकलीफ में काम आने की बजाय उनको बेघर कर देते हैं। तो ये चीज़ देखो, ये बैंक वाले जब तो टाइम दे देते हैं, फिर जनता सरकार मोर्चा जब पहुँचता तो वहाँ क्यों नहीं आते। तो ये आम जनता खुद सोचे और जल्दी से जल्दी सारे काम को समझे। और थोड़ा रविंद्र भाई आप भी बता दो, ये आए नहीं। राम राम भाई सारे साथियों ने। देखो, जैसा हमने पता चला था, शाम को रणबीर भाई का फ़ोन गया था कि भैया ऐसे ऐसे बात है, तो हम सुबह यहाँ पर 10:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे सर। हाँ, 10:30 बजे यहाँ पर हम पहुँच गए थे कि भाई जो बैंक वाले हैं या जो तहसीलदार आने वाला को जैस करने के लिए हम उनके इंतज़ार में बैठे थे। अब 1 बज गया मेरे हिसाब से, हाँ 1:15 हो चुका है टाइम। तो इतनी देर हमने इंतज़ार किया, तो अब फ़ोन करके जब हमने फ़ोन करते हैं कि भाई किस टाइम आओगे तो लेते हैं कुछ जानकारियाँ, तो वो बोलते हैं कि हम आज नहीं आएंगे। जैसे हम यहाँ पर 10:30 बजे यहाँ पर आते हैं तो 11:30 बजे हमने देखा कि एक PCR जाती है यहाँ से, उसमें 3 पुलिस वाले थे। वो ये मुआयना कर रहे थे कि यहाँ पर क्या कोई आया है या मात्र उस कॉल के माध्यम के वीडियो के माध्यम से कॉल दे दी गई है। तो वो देख कर जाते हैं, वो यहाँ पर ये देख रहे कि हो क्या रहा है, मुआयना करके वो गए हैं। जब उनको ये पता चला कि वो समझदार साथी जो जनता सरकार मोर्चा के हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो यहाँ पर आपकी दाल गलने नहीं देंगे। जो आप ये झूठा जो पूरा प्रोपेगेंडा चला हुआ है, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं, तो ये आपको पोजेस नहीं करने देंगे। तो एक ये देखे कि उस तहसीलदार की हिम्मत नहीं हुई है कि इन लोगों के सामने जाकर आप पोजेस कर लो इस घर को। दूसरी बात सरकार की भी ये है कि 2 घंटे न 2 साल आपको लॉकडाउन में रखा गया है। या तो सरकार जब हमारे जो काम धंधे हैं जो 2 साल में वो ख़त्म किए हैं, या तो सरकार उसका हर्जाना हमें दे, ताकि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया इस पर हम चले। एक आम इंसान जो उसका काम धंधा, उसका रोजगार जो ख़त्म हुआ है, आज उसके बच्चे जो भूखे मर रहे हैं, उसको अपना घर चलाने के लिए आज
पता नहीं कितने उसको दिहाड़े भरने पड़ रहे हैं, लेकिन उसका घर नहीं चल रहा है। और ऊपर से फिर आप ये देख रहे हो कि ये धमकी दे रहे हैं कि भाई आपको घरों से निकाल देंगे, किस अधिकार से निकाल दोगे। अगर ये वीडियो डीसी महोदय तक भी पहुंच सके तो डीसी महोदय को भी ये बता देना चाहते हैं कि आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप किसी का घर छीन लो। सरकार एक तरफ से बोल रही है कि हमें इतने आवास हमने बना दिए, दूसरी तरफ सरकार को भी ये दिखाना चाहिए कि हम इतने लोगों को घरों से बाहर भी कर रहे हैं। ये धक्काशाही जनता सरकार मोर्चा नहीं चलने देगा। और जिस भी साथी को कर्ज की समस्या से ये बैंक परेशान कर रहे हैं, हर उस इंसान की जो कर्ज अदायगी वो जनता सरकार मोर्चा करवाएगा, और लीगल तौर पर करवाएगा, लीगल रुपए में करवाएगा, रुपए की असली कीमत में करवाएगा। तो एक बार मैं निवेदन करूंगा बलविंदर जी आपसे कि एक बार अशोक भाई की और प्रतिक्रिया ले कि उसको कैसा लग रहा है, क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, सारे भाई आए, बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का। और प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। क्या आपको जो जनता सरकार मोर्चा के जो साथी यहाँ पर आए हैं, इनको यहाँ पर देखकर आपको कोई हिम्मत मिली? बिल्कुल 100% हिम्मत मिली सारे भाइयों का। बहुत ऐसा हुआ होगा जो आपने सुना था, वीडियो में देखा होगा, किसी सुना पहले होगा। मैं वीडियो देखता था, कोई जनता सरकार जनता मोर्चा मतलब हर घर के पास आती है, जिसके पास प्रशासन पहुँचता है। आज मैंने खुद अपने यहाँ देख लिया, सारे भाई इकट्ठा हुए, सभी का धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह आगे भी और भाइयों का भी सहयोग करें, जो भी इस तरीके से बैंकों से दुखी है या सरकार से थोड़ा दुखी है। और इसी कड़ी में आप अपने आसपास के जो आपका आस पड़ोस है उसमें आप क्या संदेश देना चाहोगे, या अपने गोहाना के साथियों को, गोहाना की जनता को? या जो लोग कर्ज से दुखी हैं, जो मतलब शर्म, मतलब कोई गलती नहीं की उन्होंने कर्ज लेके, लेकिन एक शर्म के कारण बता नहीं पाते, और बैंक वाले सरासर गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको घर से निकालने की, कब्जा करने की। तो आम पब्लिक को मतलब एक राहत मिले, उनको पता चले जनता सरकार मोर्चा क्या कर रहा है और आम पब्लिक को क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मोर्चे के जो भाई हैं अपने जितने भी हैं, इनको बताना चाहिए और इनसे सहयोग लेना चाहिए। और जो लीगल कार्रवाई है उसके बारे में, जो ये लीगल कार्रवाई के बारे में बताते हैं, उसी प्रकार कार्रवाई करनी चाहिए। ये देखिए कि रात को रणबीर भाई ने कितने 9 बजे वीडियो बनाई थी? हाँ, 9 साढ़े 9 बजे तक 9 साढ़े 9 बजे एक वीडियो बना के एक संदेश दिया था कि भाई ऐसे ऐसे एक यहाँ पर जरूरी पहुँचना है गोहाना में। तो एक वो जो रात को 9:30-10 बजे जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का भी ये रिजल्ट आया है कि जिस साथी तक वो वीडियो पहुँची है, तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा साथी पहुँचे हैं। पानीपत से आए हैं, सोनीपत से आए हैं, जींद से आए हैं, मतलोडा से आए हैं। तो ये देखिए कि एक छोटी सी कॉल के ऊपर जनता सरकार मोर्चा के साथी जब इतनी संख्या में पहुंच सकते हैं, ये एक जो संदेश देना, क्या जो माध्यम, जो ये बात मैं कर रहा हूँ, ये बात इसीलिए रख रहे हैं कि भाई जब ये साथी इकट्ठा हो सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते। हर किसी को आज भाई को भाई से लड़वा रही है व्यवस्था, ही लड़वा रही है। हर गांव के जो केस हैं उन केसों को ये कोर्टों में लेकर जा रहे हैं। तो यूनिटी बनाने का समय है, इकट्ठा होने का समय है। अपनी ताकत पहचानो। अंग्रेजों ने भी हमें आपस में लड़वा कर ही तोड़ा था। और ये जो पूरे के पूरी जो व्यवस्था, जिस व्यवस्था के ऊपर काले अंग्रेज विराजमान हैं, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल का है, वो बीजेपी है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है, जो और भी क्षेत्रीय दल हैं, सब के सब यही काम कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़वाने का काम कर रहे हैं और लड़ाकर अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। इनकी चाल को समझिए और इकट्ठा होइए। जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, ये तंत्रीय व्यवस्था आपको ऐसे ही तोड़ती रहेगी। तो इकट्ठा होइए और इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। ये साथी जब इतनी दूर से इकट्ठा हो रहे हैं तो आप क्यों नहीं? ये क्यों का प्रश्न हर किसी के लिए है। जो साथी इस वीडियो को देख रहा है, हर पर्टिकुलर उस साथी के लिए जो इसको देख रहा है। आप अपने साथ में, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में यूनिटी बनाइए, एकता बनाइए। जब तक वो नहीं बनाओगे, आप ऐसे इस व्यवस्था का शिकार होते रहोगे और आपको बचाने कोई नहीं आएगा। जनता सरकार मोर्चा के साथी यहाँ पर पहुँचे हैं, इसका भी संदेश यही देना है कि बार बार हम नहीं आ सकते। अब ये वीडियो देखकर बहुत से साथी का फोन आएगा कि आप हमारे लिए भी आइए। सब के लिए हम नहीं खड़े हो सकते। इस वीडियो के माध्यम से हम संदेश देते हैं कि आप खुद इकट्ठा होइए। जब तक आप इकट्ठा नहीं होगे, तब तक इस व्यवस्था को हम तोड़ नहीं सकते। तो यही अंत में संदेश था। जय राम।